सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यह ज़रूरी सूचना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस साल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड जो कि टिहरी गढ़वाल में है, वहाँ से बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि फॉर्म बिल्कुल आ चुके हैं और देख लेते हैं कि फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया क्या-क्या है, फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जा रहे हैं और पात्रता क्या है यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो बीएड का कोर्स है वो कितने साल का होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया है कि बीएड 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है और 4 सालों का भी हो सकता है। तो चलिए बच्चों, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, टीचिंग एंड लर्निंग हब, क्योंकि इसमें टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। चलिए बच्चों, पढ़ लेती हूँ वन बाय वन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने लिखी हुई है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति से भरा जाएगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं, उस फॉर्म का जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको उसकी हार्ड कॉपी अपने पास प्रिंट आउट लेके रखनी है। क्यों? क्योंकि जब काउंसलिंग होगी उस समय ये आपको मांगा जाएगा कि क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि जो बच्चा ने फॉर्म दिया है या वही पेपर देने आया है और क्या वही एडमिशन ले रहा है, इसलिए इसको मांगा जाएगा, ठीक है? तो ये आपने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 10/5/2022 यानी कि अ, 10 मई को आप मंगलवार से इसे भर सकते हैं और फॉर्म भरे जाएँगे 10/6/2022। जून 10 तारीख तक आप भर सकते हैं। पूरा 1 महीना डेफ़िनेटली आपके पास है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ बच्चों कि जो टिहरी गढ़वाल में जो बेसिकली जो हम इस साइट वग़ैरह है ना, तो इसको जब आप फॉर्म भरते हो तो कई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं तो स्लो चलती है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप 1 महीने का वेट ना करें, जितनी जल्दी से जल्द हो फॉर्म को भर दें। परीक्षा शुल्क 12 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं और परीक्षा की जो तिथि है वो है 26 तारीख 6 2022 यानी कि 26 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। फ़ीस आपकी है ₹1000 जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए है ₹600, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बेसिकली इसका जो पैटर्न होगा, वो जो होगा इस तरीके से 26 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, रविवार के दिन 10 से 1 बजे के बीच होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा वो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आएगा भाषा तथा सामान्य ज्ञान। द्वितीय प्रश्न पत्र में आएगा सामान्य अभियोक्ता तथा विशिष्ट अभियोक्ता परीक्षण। तो इसमें आपको ध्यान देना योग्य बात है बच्चों कि द्वितीय प्रश्न पत्र में थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम हमने तो मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो क्या इसमें मैथ्स का पेपर भी आएगा? तो जो बच्चे बेसिकली जिन आर्ट्स वाले हैं तो उनको काफ़ी मतलब क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे वीडियो में मैं क्लियर करूँगी कि इसका क्या मतलब है विशिष्ट अभियोक्ता परीक्षण, कला, विज्ञान, वाणिज्य, ठीक है? तो आगे जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पात्रता की, यानी कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो पात्रता की अगर मैं बात करूँ, तो जिन भी लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक तथा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परंतु इस नियम के अंतर्गत 44.9% को 45% नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट है बच्चों, जिसमें लिखा है ये पॉइंट है एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए कि यदि अगर उन्होंने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो, या मैं या बोल रही हूँ, ठीक है? या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आपके 45% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में 45 नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? परंतु अगर आपके ग्रेजुएशन में 45 से कम है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए। सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए मिनिमम जो परसेंटेज रखी गई है वो है 50%, ठीक है? तो आपके लिए भी सेम यही है, चाहे ग्रेजुएशन किया है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके 50% अंक होने ही होने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2000 की मुख्य परीक्षा में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे, वे सत्र 2022 व 2024 के बीएड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये किसके लिए? बच्चों ये पॉइंट है कि मान लीजिए जो बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम अगर हमारा बीए फाइनल ईयर है या हमारा बीएससी फाइनल ईयर है, एमए फाइनल है, तो अगर हमारा अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। परंतु इसमें इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि जब आप काउंसलिंग पे जाएँगे, तो काउंसलिंग तो होगी आपकी सितंबर-अक्टूबर तक, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, फाइनल ईयर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है? तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो भी बच्चे अभी अपीयरिंग कैंडिडेट है, मतलब अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, लेकिन तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, जिसमें विज्ञान नेक्स्ट पॉइंट और गणित के विशेषज्ञ हो में 55% अंक भी मान्य नहीं होंगे प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्था वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ये पॉइंट किसके लिए? ये पॉइंट बच्चों उनके लिए कि कई बार बच्चों के प्रश्न होते हैं कि हमने बीटेक, बीसीए, बीई किया है, तो क्या हम बीएड कर सकते हैं? तो उनका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। परंतु आपकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 55% अंक आपको होने ही होने चाहिए, 55% आपके लिए चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी। अब बात करते हैं आरक्षित श्रेणी की। आरक्षित श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, वो भी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने बीटेक किया है, बीई किया है या बीसी किया है, परंतु उनको लाने होते हैं 50% अंक, उनको लाने ही लाने होते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अब है प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो 3 घंटे का होगा और पेपर होना है आपका ऑफ़लाइन, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर पे नहीं होगा। आपको मिलेगी एक बुकलेट और आपको मिलेगी आंसर शीट, ठीक है? तो आंसर शीट ओएमआर शीट जिसे बोलते हैं, उसमें हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएँगे और आपने सही विकल्प पे गोले-गोले, काले गोले भरना है ब्लू या ब्लैक पेन से। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो देखिए 2 इस तरीके से होगा, पेपर 1, बी1 और बी2, 2 पेपर होंगे। जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी पहले सेक्शन में आएगी, पेपर 1 के ए पार्ट में, और पेपर 1 के बी पार्ट में आएगी जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है? तो इसमें आपका इंग्लिश भाषा का और हिंदी भाषा का दोनों का पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज इस दोनों में आएगा। पेपर आएगा 1.5 घंटे का और 100 अंक और 50 प्रश्न होंगे ए पार्ट में, 100 अंक 50 प्रश्न होंगे बी पार्ट में। तो ये पूरा जो पार्ट 1 है वो ये बन गया आपका 200 नंबर का, ठीक है? अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में आएगा जनरल इंटेलिजेंस और आता है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा बच्चों, इस पे ध्यान देने वाली बात ये है। अच्छा, अभी इसमें जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें लिख दिया है ऑप्शन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें क्या है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आप उनको बताओगे कि आप आर्ट्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे। क्योंकि जो ये एप्टीट्यूड का पेपर आता है, ये इसी आधारित पे आता है कि बच्चे की जो एप्टीट्यूड स्किल है वो आर्ट्स की लेवल की है या साइंस की या कॉमर्स की। तो जो अगर क्योंकि इनका जो तीनों का पेपर होता है वो अलग होता है। साइंस के बच्चे के पास साइंस का पेपर आएगा, आर्ट्स के बच्चे के पास आर्ट्स का पेपर आएगा और कॉमर्स के बच्चे के पास कॉमर्स का पेपर आएगा। क्योंकि ये पेपर उस बेसिस पे निर्धारित किया है कि जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन किया है और जिसके भी आप भविष्य में टीचर बनोगे। अब मान लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स में है, तो ऐसे तो नहीं है ना कि आप साइंस का पेपर आ जाएगा, आप साइंस के टीचर थोड़े ना बनोगे फ्यूचर में। तो ये आपने थोड़ा ध्यान से भरना है जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है? तो जनरल इंटेलिजेंस में तो जनरल क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड पे ये आपको बताना पड़ेगा उनको। तो ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक 50 प्रश्न, 100 अंक 50 प्रश्न। तो यानी कि जो पूरा पेपर का ये सेट है, ये आपका आने वाला है 400 नंबर का, ठीक है? तो ये है बच्चों आपका पूरा डिटेल में। अब जो उम्र है, इसमें उम्र मिनिमम आपकी आती है 21 वर्ष, ठीक है? 21 वर्ष आप इसमें भर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें आप भी इस फॉर्म को पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कितने की छूट दी है बच्चों को, किसके लिए क्या दिया है, प्रमाण पत्र देना है, किसी ने खेल-कूद में लिया है, एनसीसी में लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? अब
बच्चों के जो प्रश्न होते हैं, वो अधिकतर आते हैं कि मान लीजिए कि मैम जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पास कितने नंबर पे होना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा और कंडीशन ये होती है, शर्त ये होती है कि आपको दोनों पेपर में पास होना है, यानी कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो दोनों में पास होना है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर में फर्स्ट 1 में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ गए और इसमें 0-0 आ गए। तो तब भी आपका जो कैंडिडेचर है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी है। तो पास होने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कितने नंबर चाहिए। जो पेपर 1 है 200 नंबर का होगा, जनरल वर्ग के लोगों के लिए 80 नंबर लाने हैं और जो एससी एसटी है उनको 54 नंबर 54 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ये इसके लिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे के आसपास। और जो पेपर 2 होगा उसमें भी 200 नंबर का होगा, 80 नंबर जनरल वालों को लाने हैं और 54 एससी एसटी, और इससे मिलेगा 1.5 घंटा। तो टोटल यानी कि आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 160 आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी के लिए, और 108 आउट ऑफ 400 जो कि है एस टी एस सी कैटेगरी, ठीक है। तो ये है बच्चों। और जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जो प्रश्न पत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास प्रश्न होगा और प्रश्न पत्र होगा, उसी प्रश्न पत्र के अंदर आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी लाल कलर की, उसको आपको भरना होता है और उसी में आपको जो आंसर होता है वो उसको टिक करना होता है, ठीक है। टिक मतलब ऐसे तरीके से काले गोले बनाने, टिक नहीं करना है, इस तरीके से काले गोले भरना है उसको। और वो आंसर शीट आपकी जब आप एग्ज़ाम हॉल हो ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे टीचर को जमा कर देना है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो आप घर ला सकते हैं, ठीक है। तो हर प्रश्न के अब आपको 4 विकल्प मिलते हैं इसमें, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जनरल बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों के प्रश्न है कि जो बीएड है वो कितने साल का होगा। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया हुआ है कि जो पे अवधि होगी, देखिए यहाँ पे लिखा है अवधि यानी कि ड्यूरेशन कितने साल का होगा। तो लिखा है बीएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्ष वार्षिक आधार की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक पूर्ण कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 सालों का आपका बीएड आपका इसमें लगेंगे, 2 साल आपके फुल टाइम लगने वाले हैं। किसी कारण अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 साल कर पाया और दूसरे साल नहीं कर पाया, तो वो तीसरे साल में भी अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। ये कहा गया है यहाँ पे कि अधिकतम 3 वर्ष तक पूर्ण कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपके बीएड का ड्यूरेशन, यानी कि जो भी हमारा कन्फ्यूजन था कि अब ये होगा या नहीं होगा, 4 साल का होगा, 2 साल का, 1 साल, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है कि अभी भी बीएड जो है श्रीदेव सुमन से 2 साल का ही होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये थी जानकारी बीएड के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर अभी भी आपका कोई भी प्रश्न या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक देते रहिए बच्चों, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं, कमेंट करते हैं तो वीडियो रैंक करता है और भी बच्चों को जानकारी मिलेगी श्रीदेव सुमन के इस बीएड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।